हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक लिंक दिया जाएगा इसके वीडियो के नीचे ही, आपको उसमें अपने मार्क्स और रैंक वगैरह डालनी होगी। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो टेस्ट हुआ 12 अक्टूबर वाला, इसके बेस पे आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट में आप लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो है इररिलेवेंट टाइप के थे। आपका जो कंसर्न है पूरा का पूरा पहुंचा दिया गया है। आगे से इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। मैं इस चीज की बात बता रहा हूं आप लोगों को, आगे इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। जितनी भी चीजें हैं, जैसा आप फीडबैक दे रहे हैं, और मैं तो आप लोगों से कहूंगा जरूर से जरूर टेस्ट का फीडबैक दें कि क्या था, कैसा था, क्या चीजें थी, जरूर से जरूर बताएं, जिससे कि ये आगे इंप्रूवमेंट कर सकें। मुझे तो टेस्ट में कुछ चीजें ऐसी लगी, जैसे बच्चे भी बता रहे हैं कि कुछ चीजें इररिलेवेंट थी, तो हाँ वो बाकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। बात है ऐसी कि आपने जो 10 से 12 दिन तैयारी की है, देखो आपका जो मेन मकसद और मेन मोटो है वो है आपका एग्जाम निकालना, मेन एग्जाम और रियल एग्जाम निकालना। हमारा जो मेन मकसद था 10 से 12 दिन, वो मकसद था आपकी तैयारी कराना और सिलेबस को तैयार कराना। ये 12 अक्टूबर का टेस्ट सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा। 12 अक्टूबर का टेस्ट एक टेस्ट ही था, बस ये है कि एक माहौल बना के रखा जैसे एग्जाम में, और आपने उसकी तैयारी की। बस ये तैयारी कभी जिंदगी में खराब नहीं जाएगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि आपने जो पढ़ा है वो बेकार चला जाएगा, क्या इस टेस्ट का, क्या यही टेस्ट आपका सब कुछ था? नहीं ना। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट नंबर 50 है, 50वां टेस्ट आप लोगों को लगाना है। वो इसलिए क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है, तो उसके बेस पे आप अपने आप को जरूर से जरूर परखो। तो आप टेस्ट नंबर 50 लगाएंगे। और आज हूं मैं थोड़ा जल्दी में, मैं जा रहा हूं घर पे। आपसे कल मुलाकात होगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, और तभी हम लोग लाइव का रखेंगे कि किस टाइम पे कैसे सेलिब्रेशन करना है, किस तरह से आप लोगों को वो चीजें जो प्रोवाइड करानी थी, जैसे मैंने बोला था कि कुछ गिफ्ट वगैरह देना है आप लोगों को, तो उसे हम किस तरह से चूज करेंगे, गाइडेंस प्रोग्राम में आगे किस तरह से चीजें चलेंगी। और इस 12 अक्टूबर के टेस्ट के बारे में मैं सारी की सारी बात करूंगा। डरने की कोई बात नहीं है। बस मैं बार बार कह रहा हूं, इस टेस्ट के बेस पे अपने आप को कोई भी जज नहीं करेगा। जैसे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मार्क्स कम हो गए। अरे इनके मार्क्स से कम होने से क्या होता है यार? कोई ये एग्जामिनर थोड़ी है, इन्होंने, हो सकता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे टेक्स्ट बुक ने टेस्ट बनाया, ग्रेडअप ने टेस्ट बनाया, किसी ने भी टेस्ट बनाया, तो हो सकता है कंटेंट टीम ने उस टाइम पे किस तरह से चीजें दिमाग में आई, क्या रखा। क्योंकि आप खुद सोचो, वो तरह तरह के टेस्ट बनाते हैं, 50 टेस्ट, 100 टेस्ट, 20 टेस्ट, हजारों टेस्ट उनका बनाने का काम है। तो कई बार उनके दिमाग में चीजें ये नहीं रहता कि हाँ भाई कैसा टेस्ट देना है, क्या करना है। तो मतलब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको इररिलेवेंट लगे हों। इस चीज से ना तो आप टेस्ट सीरीज को जज करोगे, ना आप खुद को जज करोगे। आपके सामने जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा, आप उस चीज में देखना कि वो टेस्ट आपके सामने कैसा आता है और क्या चीजें रहती हैं। अगर आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा सारी चीजें। देखो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि हमारा मेन मकसद सिर्फ एक ही है, और वो था हमारी तैयारी करना, जो हमारी हुई। और ये तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। मैंने आप लोगों से एक बार नहीं, पहली बार भी कहा था, 10 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा कि कभी भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। ये जो आपने इतने दिनों में पढ़ा या तैयार किया, ये सारा का सारा काम आएगा आपके एक्चुअल एग्जाम में। जैसे अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया मैंने जो इतने दिन तैयारी की 12 अक्टूबर के टेस्ट के लिए, उससे एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 3 चीजें तो तैयार हो ही गई थी, उसके साथ साथ चौथी उसकी इंग्लिश पहले से ठीक थी, तो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैं हो सकेगा तो लगा दूंगा यहां पे स्क्रीनशॉट, वैसे मैं जल्दी में हूं, एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाऊंगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो मेन मकसद होता है वो एग्जाम होता है। ये सब टेस्ट वेस्ट, ये सब चीजें तो वो हैं कि हम इनके बेस पे खुद को तैयार कर सकें। अब अगर मान लो प्री बोर्ड में किसी के मार्क्स कम आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड नहीं फोड़ सकता। और दूसरी चीज, इस चीज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हो सकता है कि पेपर ऐसा ही आ जाए, फिर क्या करोगे आप? इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी घबराओ मत, एक चीज के बेस पे जज मत करो। हमारा काम है प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार करना और सिलेबस को अच्छे से तैयार करना, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमें बुरी से बुरी कंडीशन से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे इस बार ये टेस्ट हुआ, आपको लगा कि कुछ इररिलेवेंट चीजें थी, तो हो सकता है कि ऐसी चीजें हों, लेकिन इन चीजों से हमें घबराना नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूं, आपको घबराना नहीं है। ऐसे तो होता ही रहता है, कई बार एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पता ही नहीं रहता कहां से। तो आपको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ऐसे अगर रहेंगे तभी आप फाइट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सामने परेशानियां नहीं आती हैं और एकदम से उनके सामने परेशानी आ जाती है, तो फिर वो बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं कि यार ये क्या हो गया, हम तो ऐसे ऐसे दे रहे थे। जैसे एएलपी के साइको में हुआ था, टेस्ट लगा रहे थे कैसे, और वो जब वहां पे एक्चुअल एग्जाम आया वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पैटर्न, तो बच्चे पूरा फेल हो गए। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे फेल हो गए जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं थी।
तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि कभी भी आपको बुरी से बुरी कंडीशन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। तो ये रही बात जो आपको बतानी थी। जज नहीं करेंगे, यहां पे लिंक दिया जा रहा है नीचे, आप अपने मार्क्स डालेंगे, प्रीवियस के डालना चाहो प्रीवियस के डालना, जैसे बाद में बात करेंगे इसकी कि गिव अवे कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन लिंक के चलो इसके बारे में कल ही बात करूंगा, मैं लाइव में बात करूंगा। अभी मैं लिंक भी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, उसमें मार्क्स डालने का लिंक नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अपनी रैंक देखो, जो रैंक आई है उसके आधार पर बताओ कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो बस आप लोगों से मिलेंगे कल, और कल मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर पे और कल ही सारी बात करेंगे जैसी भी होगी। फिलहाल बस आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एक टेस्ट के बेस पे कभी खुद को जज ना करें। मैं हजार बार बोलता हूं ये वाली बात, मैंने टेलीग्राम में भी बोली कि एक टेस्ट के बेस पे कभी खुद को जज मत करो, कम से कम 6 टेस्ट, कम से कम 5 या 6 टेस्ट देखो कि पिछले टेस्टों का आपका क्या एवरेज रहा और पहले क्या एवरेज रहता था, फिर आप बताओ कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। गाइडेंस प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है। कभी कुछ लोग सोचें कि गाइडेंस प्रोग्राम कर रहे थे इतने दिन से फिर भी मार्क्स नहीं बढ़े, ये गाइडेंस प्रोग्राम की कमी नहीं है। अगर आप बिना गाइडेंस प्रोग्राम के देते तो और भी मार्क्स कम आते, कम से कम कुछ अटेम्प्ट कर लिया होगा आप। इसलिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, इस चीज का ध्यान रखो। और बस अब आप लोग लगाएंगे टेस्ट नंबर 50, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी तैयारी हो रखी है और इससे अच्छा कोई मौका नहीं है आपको परखने का। आप प्रीवियस ईयर लगाओ, और हो सकता है अभी एक बता रहा हूं, एक आध टेस्ट और लगवा सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। इस टाइम पे आपको एनालिसिस करने में मजा आएगा, टेस्ट देने में मजा आएगा। भाई इतनी तेज मार दिया क्या, मुझे लग रहा है कि टूट ना जाए कहीं टाइल्स है। चलो फिर ठीक है, मजे लो और बिल्कुल टेंशन मत लो यार। जिस बंदे के इस टेस्ट में 60 नंबर भी आ रहे हैं ना, ठीक ठाक लेवल था टेस्ट का, मतलब ऐसा लेवल नहीं था, थोड़ा सा इरिलेवेंट चीजें थी इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं। अब बच्चे कुछ कहेंगे कि क्या भैया हम भी दे सकते हैं, तो भाई अब तो मैं इसी बात को बोलता हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे टेस्ट फ्री हो जाएं, एक आध महीने बाद हो सकता है कि फिर फ्री टेस्ट रखवाएं, लेकिन वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें मैंने उन लोगों को बता दी हैं, फीडबैक जारी है, उनके साथ भी सारी बातें करेंगे, मीटिंग हो रही है, बात की बातें करके उस चीज को इंप्रूव कर लिया जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक को भी जज ना करें, हमें भी जज ना करें, और आगे चीजें देखी जाएंगी। बस रोस्टर बुरी से बुरी कंडीशन से लड़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। फिर तो टेस्ट लगाएं 50 नंबर का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कल लाइव मिलेंगे क्योंकि कल रहूंगा मैं घर और फ्री हूं, टेंशन फ्री रहेंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, बाय। डिमोटिवेट नहीं होना है, बाय नहीं बोलना चाहिए, सॉरी गलती से बोल दिया, क्योंकि आपको बाय बोलना ही नहीं है, आप लोगों के साथ तो हमेशा बने रहना है, ठीक है। फिर टेक केयर।